हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट चैप्टर का जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और थर्ड पार्ट में आज, जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, आज लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और साथ ही साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे भाई? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस के बारे में और लॉ ऑफ डिमांड दोनों को समझेंगे कि आखिरकार होता क्या है और किस तरीके से चीजों को जो है वो एनालाइज करते हैं। इसमें दो तीन चीज जो है वो हम लोग फोकस करेंगे। क्या भाई? एक तो हमने कल भी बताया था नॉर्मल गुड्स के बारे में बताया था, एक बताया था इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स जो कि घटिया वस्तु होता है। घटिया वस्तु कब होता है? जब लोगों का पैसा या लोगों के पास इनकम बढ़ने लगता है तो घटिया वस्तु लोग कम परचेज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो अच्छा सामान खाएगा। और तीसरा होता है गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे इस वाले क्लास में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारा पहला स्लाइड। अब देखो यहाँ दो चीज है, एक तो है लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बोलता है कि जब भी कभी भी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारा? घट रहा है। और जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन, अदर थिंग्स क्या हो रहा है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। तो ये बात समझ के चलना है कि और सारी चीजें जो रहती हैं वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती है ना? सिर्फ प्राइस की वजह से, अब लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? सिर्फ प्राइस की वजह से ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रहा है, उसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट है। सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है उसके वजह से, ठीक है? लेकिन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हम ये बोलते हुए आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है। मतलब क्या है कि ये जो प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है उसमें, उसकी वजह से क्वांटिटी घट रहा है या क्वांटिटी जो बढ़ रहा है, उसका जो असर है अगर किसी भी चीज पर नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी भी चीज में नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इफ लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट, इट कम्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या होगा? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बस ये याद करना है, ठीक है? तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और एक्सेप्शन क्या होता है। क्लियर? ये बात समझ के चलना है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा ये है लॉ ऑफ डिमांड का एक्चुअल, जो अगर आप थ्योरेटिकली लिखोगे तो किस तरीके से लिख के चलोगे। अगर थ्योरेटिकली देखो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर सारी चीजें कांस्टेंट, जैसे हमने देखा था ना डिटर्मिनेंट्स में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्लाइमेट फैक्टर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस, ये सब सारे इफेक्ट नहीं आ रहा सिर्फ प्राइस की वजह से, है ना? ये सब सारे कांस्टेंट है। मतलब यहां पर जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है भाई? इनवर्स है। मैंने बताया ना, जब कोई दो चीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, इसका मतलब वो क्या है कि एक तरीके से इनवर्स रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, प्राइस और कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि जो भी क्वांटिटी डिमांड हो रहा है और जो भी प्राइस है उनके बीच में कैसा रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड में? इनवर्स है। क्या है भाई? इनवर्स रिलेशन है। बस ये बात जरूर है याद रखना है कि कैसा है रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ये बहुत जरूरी है याद रखना। क्लियर? अब आते हैं एक जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था, क्या? द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस। बस बात वही है, उसने एक लैंग्वेज में बोल दिया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि डिमांड में जो डिमांड का कर्व होता है वो कैसा होता है ना? यहाँ पर एक चीज है साथ ही साथ, डिमांड का कर्व। डिमांड का कर्व मैंने बोलता हुआ आया हूं कि कभी भी अगर दो क्वांटिटी के बीच में, इकोनॉमिक्स में दो चीजें अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक बढ़ रही है, घट रही है, इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा भाई? इनवर्स रिलेशन होगा। और तब क्या होगा? कौन सा स्लोप बनाएगा? डाउनवर्ड स्लोप बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? डाउनवर्ड स्लोप बनाएगा। डाउनवर्ड स्लोप बनाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये होता है हमारा हमेशा एक्स एक्सिस, ये होता है हमेशा वाई एक्सिस। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। ये प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है। अगर प्राइस बढ़ा, P1 हुआ, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, मतलब Q1 यहाँ पर कम हो गया। अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो गया? बढ़ गया, ये Q2 हो गया। इसका मतलब ये 3 पॉइंट आ गया भाई। अब इन तीनों पॉइंट को थोड़ा सा ऐड कर दो तो ये कैसा है? डाउनवर्ड है कि नहीं?
इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप, इन लोगों को बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप। तो डिमांड का कर्व, और कभी भी अगर डिमांड का डेफिनेशन लिखने आ गया कुछ भी, तो हम लोग एक तरीके से साथ में लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन, तो आप लोग डिमांड कर्व जरूर बनाना, तो उससे क्या होगा, आपको नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, डिमांड कर्व क्लियर। यहाँ तक बेसिक था जो कि आपको समझ के चलना है। जितना मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ऑनलाइन वाले, आप लोग नोट कीजिएगा, जहां पर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखता हूँ तो वहां पर आप पॉज करके एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप उसको लिख सकते हैं, और लिखकर वो नोट्स जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। और प्री बोर्ड भी सबका होगा। तुम लोग का प्री बोर्ड कब है? अभी प्री बोर्ड 17-18 से। चलो अब देखो, अब लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या बोला था भाई कि यहाँ पर क्या रहता है, प्राइस जो रहता है उसके वजह से ही लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, तो अगर कोई बोलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द सर्टेन एजम्पशंस, कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ प्राइस बढ़ और घट रहा है। उसके अलावा क्या चीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो कि एक डिटर्मिनेंट है ना, बताए थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वो सब सारे क्या रहेंगे भाई, कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं होगा बदलाव तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, वरना ये बदल जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा नहीं ना। फिर तो सब्सटीट्यूट गुड्स आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम में जैसे कि मैंने बताया था 3 गुड्स होता है भाई जनरली, क्या, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स, एक होता है आपका इनएक्सपेंसिव गुड। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, जो कि सॉल्ट हो गया, मैच स्टिक हो गया, ये माचिस हो गया। इसमें क्या होता है, चाहे आपका इनकम बढ़े या घटे, अब वो डिमांड जो रहता है कांस्टेंट रहता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसमें बताया था मैंने इंफीरियर गुड्स में क्या बताया था कि अगर इनकम एक तरीके से बढ़ जाता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड एक तरीके से घट जाता है। ठीक है, और इनकम अगर घट जाएगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ने पर जो है इसका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है, और घटने पर इसका डिमांड भी घट जाता है। तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन, मतलब दोनों के बीच में। यहाँ पर उल्टा जा रहा है मतलब इनडायरेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है, या पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, दोनों एक दिशा में पॉजिटिव, दोनों अलग अलग में नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा तभी ये दिमाग कि अगर एक ही दिशा में जा रहा है पॉजिटिव दोनों, अगर दोनों अलग अलग दिशा में या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव। क्लियर। तीसरा क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई वेरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस काम करने लगेगा, प्राइस नहीं काम करेगा। तो ये हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट। एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिमेन, मतलब एक्सपेक्टेशन सोच है कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वो भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जितना भी हमने अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, बस ये याद रखना, जितना भी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें सिर्फ प्राइस को छोड़कर बाकी सारा क्या होना चाहिए भाई, दिमाग लगाना, कांस्टेंट। उसमें जैसे यहाँ पे देखो, कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल गुड्स, अब कोई ऐसा नहीं, डायमंड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गुड्स होना चाहिए। अब डायमंड का लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड नहीं है, वो अलग ही एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में काम करता है डायमंड, तो डायमंड ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आगे देखा जाए, एजम्पशन समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच में बेसिक से डिफरेंस कई बार बता रखा है, बस थोड़ा सा मैं एक अलग एंगल बता रहा हूं, जो एंगल एग्जाम में पूछा गया। क्या है भाई, डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स क्या होता है भाई, दीज आर दोज गुड्स विच हैव अ नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, ये जरूर याद रखना भाई, बता रहा हूं 110%, क्या बोल रहा हूं कि वैसा गुड्स जिसका इफेक्ट जो है, अगर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, देख रहे हो, नेगेटिव, देखो यहाँ टेक्निकल चीज है, यहाँ टेक्निकल चीज है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस राइजेस। क्या हो रहा है भाई, डिमांड फॉल्स व्हेन द डिमांड, देखो डिमांड फॉल्स मतलब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कैसा होगा, नेगेटिव। कि प्राइस बढ़ने और प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा।
मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो अगर कोई पूछेगा नॉर्मल गुड्स में प्राइस का इफेक्ट कैसा होता है, तो प्राइस का इफेक्ट नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स का प्राइस का इफेक्ट क्या होगा भाई, नेगेटिव, याद रखना नेगेटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, हाँ या ना। इनकम क्या होता है भाई, इनकम क्या होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ये समझाना था मेरे को यहाँ पर, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्यों भाई नॉर्मल गुड्स पर पॉजिटिव अभी मैंने बताया ना कि जब बंदा का इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, दोनों एक डायरेक्शन, इनकम बढ़ रहा है उसके, यहाँ पर प्राइस बढ़ और घट रहा था, इनकम बढ़ रहा है, इनकम अगर घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या होगा, घटेगा। तो मतलब क्या, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है किसका, नॉर्मल गुड्स का। इसी में क्या है कि प्राइस चाहे कुछ भी रहे, अगर इनकम फॉल हो रहा है, इनकम घट रहा है, तो एक तरीके से क्वांटिटी घटेगा, अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस से कोई लेना देना नहीं, प्राइस कांस्टेंट है इस वक्त ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं, बस इनकम कम हुआ, देखो फॉल इन इनकम की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गया और राइज इन इनकम से डिमांड बढ़ गया। देख रहे हो, समझे। तो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को भाई, ऑनलाइन वाले देख लो यार, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स में और नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, डन। चलिए समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखना भाई ऑनलाइन वाले, और आप लोग भी, अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो वीडियोस ऐप पर भी रहेंगे, यूट्यूब पर भी रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा जाके देख सकते हो कि यार क्या, उसको 2x में 3x में चला के देख लो, खत्म करो, उससे क्या होगा, रिविजन भी हो जाएगा, जरूरी है। अब देखो, एक तो हमने वो समझ लिया, अब आते हैं इन्फीरियर गुड्स में। अब इन्फीरियर गुड्स का जो है, इन्फीरियर गुड्स मतलब मैंने बताया था अनब्रांडेड गुड्स, अनब्रांडेड गुड्स, अनब्रांडेड गुड्स देखते हो कि जैसे बहुत सारे एक हल्दी होता है जो हल्दी ब्रांड का है, एक हल्दी वैसे सिर्फ सफेद कागज पर सिर्फ पैक हुआ रहेगा, वो मार्केट में बिकता है कि नहीं, तो वो क्या है कि उसको सरकार ने मान्यता नहीं दिया है, नहीं तो सरकार ने मान्यता दिया रहता तो वो फिर तो ब्रांड हो जाता ना भाई वो, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है, तो वो सब सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो गरीब आदमी रहता है वो वही सब खरीदता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अगर 10 रुपए का हल्दी वहां पर 10 ग्राम मिल रहा है तो वहां पर 10 रुपए का हल्दी 20 ग्राम मिलेगा, अगर वो सस्ता वाला खरीदेगा तो। जैसे देखते हो बहुत सारे जो साइकिल पे बेचने आता है कि नहीं, तो वो सब सारी चीजें, तो वो इन्फीरियर गुड्स होता है, घटिया वस्तु। तो यहाँ पर क्या बोला, दीज आर दोज गुड्स विच हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। नेगेटिव इनकम मतलब क्या, इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स, देखो इंफीरियर गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स क्या होगा भाई, बोलो, नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, बोलो, नेगेटिव इनकम इफेक्ट में क्या होगा कि जब इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स कम होगा, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अच्छा सामान खाएगा, बता रखा है। और जब इनकम एक तरीके से क्या होगा, घटेगा, तो एक तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड इंफीरियर गुड्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो रहा है, किसमें भाई, इंफीरियर गुड्स में। और वहां पर नॉर्मल गुड्स में क्या हो रहा था, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर इनकम बढ़ रहा था तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ रहा था। तो यहां पर देखो प्राइस कांस्टेंट है, यहां भी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी गुड्स है इंफीरियर गुड्स है, वो क्या हो रहा है, जब इनकम में राइज हो रहा है तब ये फॉल हो रहा है, हाँ या ना। देखो डिमांड यहां से यहां हो गया ना, जब राइज इन इनकम हुआ, जब राइज इन इनकम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, और अगर जब इनकम में फॉल हुआ तो ये क्या हो गया, इसका डिमांड बढ़ गया,
गोल्डन रूल है, समझ के चलना। नेगेटिव, ठीक है, यही बोला गया, डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स फॉल, डिमांड होगा घटिया वस्तु का वो कम हो जाएगा अगर उसका कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, दोनों या तो उल्टा, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के हमें चलना है। समझ में आ गया यहां तक में, कोई दिक्कत? आज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये वाला, ठीक है। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है। शायद एक्सेप्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सेप्शन कल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, हमने देखा भाई कि जो डिमांड होता है उसका स्लोप क्या होता है भाई, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर क्यों? अगर नीचे की ओर ऐसे भी बना के देखो तो एक अगर ऐसे करोगे ऐसे लाइन आएगा, और एक यहां से लाइन अगर खींचोगे तो ये लाइन अपने आप आगे चल जाएगा, मतलब प्राइस यहां था, प्राइस यहां आ गया, तो प्राइस जैसे ही कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गया, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, कारण क्या है बताओ? तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी आगे वाले चैप्टर में हम यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे यूटिलिटी का मतलब होता है क्या, कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ना कोई भी चीज को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सीधा सा मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज अ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, कि इनके इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार यह बात बोला गया कि जैसे जैसे एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता, खाता जाता है, देन द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिमिनिशिंग। जैसे ही एक रोटी खाया, भूख थोड़ा सा कम हुआ, कि भूख ज्यादा हो जाएगा, कम होगा ना। फिर दूसरा रोटी खाया, भूख कम हो गया। जैसे फिर तीसरा रोटी खाया, भूख कम गया, और जैसे चौथा रोटी खाया, पेट फुल। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे ही बंदा या फिर कंज्यूमर कंज्यूम करता चला जाता है, उसकी जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी वो एक तरीके से क्या होता है, कम होता चला जाता है। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे आगे पढ़ेंगे हम, डीएमयू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? डीएमयू के नाम से, ठीक है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस प्राइस। तो कंज्यूमर जैसे जैसे अपनी क्वांटिटी, एडिशनल यूनिट को जैसे जैसे परचेज करता चला जाएगा, वैसे कंज्यूमर चाहेगा यार मेरा थोड़ा कम खर्चा हो। जैसे ना थोक में सामान खरीदते हो तो तुमको कम दाम में मिलता है अगर पर यूनिट प्राइस निकालो, और अगर सिंगल सिंगल लोगे तो क्या होगा, ज्यादा प्राइस मिलता है। तो ये चीज है। दूसरा आएगा इनकम इफेक्ट की वजह से, तो इसकी वजह से भाई डिमिनिशिंग, क्योंकि गिर रहा है तो जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, कि एक तरीके से हम एडिशनल, देखो यहाँ पर हम यूनिट जो है, एक रोटी दो रोटी वो खाते जा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी हमारा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है, तो दोनों के बीच में क्या उल्टा है ना, उल्टा इज द लॉ ऑफ डिमांड। वहां भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में उल्टा रिलेशन है, यहाँ भी क्या होगा, उल्टा ही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आगे आते हैं, दूसरा दूसरा क्या है हमारे पास, इनकम इफेक्ट। चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज अ चेंज इन द रियल इनकम, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मान लो विथ अ फॉल इन द प्राइस द रियल इनकम इंक्रीजेस। जैसे मान लो एक बंदा है, एक बंदा पहले एक, मान लो कि 50 या 500 रुपया का कोई चीज खरीदता था, अब वो 400 रुपया का हो गया है, ठीक है। मतलब क्या प्राइस कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कम हुआ है। पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना है, इसका मतलब प्राइस कम हुआ है, मतलब अब इसके पास 100 रुपया ज्यादा बच रहा है कि नहीं, 100 रुपया ज्यादा बच रहा है। तो वही बोला गया कि जैसे ही फॉल इन द प्राइस होता है, देखो फॉल इन द प्राइस, व्हेन द फॉल इन द प्राइस, तो इसका मतलब रियल इनकम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर इनकम नहीं, रियल इनकम है वो बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, उल्टा, उल्टा, देन वी कैन कॉल इट एज ये डाउनवर्ड स्लोप होगा भाई। क्योंकि मैंने कभी बताया इकोनॉमिक्स में कभी भी दो चीजों के बीच में उल्टा रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोप। दोनों चीज के बीच सीधा रिलेशन अपवर्ड स्लोप, तो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, रियल इनकम बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आ गया सर, ये तो पढ़ाया नहीं आपने। आप लोग भी ऑनलाइन वाले समझ लो, क्वेश्चन आप लोगों का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो उस लेवल का पढ़िए जो कि थोड़ा सा आपके एग्जाम में पॉइंट हो। कोई सीबीएसई मिक्स नहीं हो रहा है यहाँ, अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, नहीं कि मैं सीबीएसई का 11th का मिक्स कर रहा हूँ, इसमें 11th में चैप्टर है सीबीएसई में, मैं मिक्स नहीं करता। क्यों मिक्स करना, दोनों का जब तरीका है पूछने का अलग अलग, तो
समझ गया, जब भी प्राइस किसी भी चीज में कम होगा रियल इनकम बढ़ जाएगा और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का कारण बनेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड्स फॉर द अदर। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होता है? टी और कॉफी। तो टी का क्या होता था, याद करो, टी का जब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांडेड इसका क्या होता था भाई, कम होता है। तो मतलब समझो यहां पर, इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर ड्यू टू द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। अब मान लो कि इसका जो प्राइस है वो एक तरीके से कम हो जाएगा तो इसलिए ज्यादा बिकने लगेगा भाई, हेंस कंज्यूमर स्विच टू द चीपर गुड्स। तो यहाँ पर हम प्राइस से रिलेटेड नहीं करेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे कि कंज्यूमर क्या होगा भाई, जब कोई दो चीज या दो चीज ऐसे होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो जिसका प्राइस चीपर होगा उसको कंज्यूमर ज्यादा खरीदेंगे। यहां बोला गया टी और कॉफी है, टी और कॉफी में मान लो कि इसका प्राइस कम नहीं है, इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस कम है, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका होगा, चाहिए लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्राइस कम होगा, लेकिन लगभग लगभग केस में देखने को मिलेगा इसकी क्वांटिटी ज्यादा। तो वही बोला गया, हेंस द कंज्यूमर स्विच टू चीपर गुड्स व्हेन देयर प्राइसेस चेंज, दैट इज सीएनजी एंड पेट्रोल। आप देख रहे होंगे सीएनजी और पेट्रोल, सीएनजी और पेट्रोल में देखो, सीएनजी और पेट्रोल में महंगा कौन है, पेट्रोल। सीएनजी सस्ता है तो लोग स्विच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब पेट्रोल की गाड़ी नहीं खरीदते, अब क्या बोलते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, तो उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है कि नहीं, कि यहाँ पर प्राइस कम है इसलिए इसकी क्वांटिटी ज्यादा, लोग स्विच कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी। ठीक है, अब आते हैं साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स अ न्यू बायर्स हु कैन अफोर्ड टू बाय, हेंस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, है कि नहीं। मान लो कि साइज ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गया, साइज ऑफ कंज्यूमर, पहले मान लो 5 लोग कंज्यूम करने वाले थे, अब कंज्यूमर बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है ये अट्रैक्ट करेगा नए बायर्स को बाय करने के लिए, हाँ या ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस घटेगा तो साइज ऑफ द कंज्यूमर जो है वो एक तरीके से बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, उल्टा रिलेशन। क्लियर, यहां पर क्या बोला, डिफरेंट मेनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सारे गुड्स का ऑल्टरनेटिव, जैसे मिल्क इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, चीज एंड बटर। इफ द प्राइस ऑफ अ मिल्क रिड्यूस, अगर मिल्क का प्राइस कम होगा, मिल्क का अगर प्राइस कम होगा, इट विल पुट इनटू अ डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड फॉर मिल्क एक्सपैंड। ठीक है, एंड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि अगर इसका मिल्क का दाम कम होगा तो मिल्क का जो डिमांड होगा वो एक तरीके से क्या बढ़ जाएगा, या उससे बनने वाली चीजों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ, तो वैसे गुड्स का जिनका बहुत सारे यूजेस हैं, तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन है कि नहीं, तो उल्टा रिलेशन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो कहीं भी उल्टा रिलेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बस 3-4 चीजें, 5 चीजें मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 चीजों को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कल से हम लोग, कल जो होगा वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है वो जरूर बताइएगा और रेगुलर वॉच करिएगा। ठीक है, और आप लोगों को सेम टाइमिंग पर जो है वो हर दिन यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, और ऐप से आप पीडीएफ एक तरीके से ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।